अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल बेटियां की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे अनम जो निकाह के बाद अपने घर से रुखसत तो हो गई, मगर उसकी सास ने तो अपने दिल में बैर पाल रखे हैं। अपने बेटे के कमरे में जाने से पहले ही खुद ही आ गई और उसे धमकी देने लगी, मैं अगर तुम्हें इस घर की बहू बनाकर लेकर आई हूँ ना, तो इसे मेरा एहसान ही समझो। उसकी शक्ल का पूरा सूरा होने का ताना अलग से देती है और खानदान का ताना अलग से, और अच्छा बनने की खातिर उसके हाथ में अंगूठी भी थमा दी। बेटा जैसे ही कमरे में आए ये सब देखकर बहुत खुश होता है कि मेरी माँ ने किस तरह से मेरी बीवी को इस घर में वेलकम कहा, मगर अपनी माँ के दूसरे रूप के बारे में तो वो जानता ही नहीं। अब इधर अनम को लेकर आयजा बहुत ज्यादा परेशान है कि अनम तो बहुत सीधी सादी है, मगर उसके ससुराल वाले तो काफी पेचीदा हैं। ऐसे में आयजा जो कि हानी के साथ बैठी थी तो उसे गले से लगा कर कहने लगी कि तुम अब जल्दी से शादी कर लो। ये सुनकर तो हानी का मूड ही ऑफ हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि बड़ी बहन से इस सिलसिले में क्या बात हो चुकी है, मगर फिर भी फिजा हानी को जाकर समझाने की पूरी कोशिश करती है कि उनमें और हमारी क्लास में काफी डिफरेंस है और वो इस बात को कभी इग्नोर भी नहीं कर सकते, और साथ ही इस रिश्ते के ख्याल भी अपने दिलो दिमाग से निकालने का भी कह दिया। इधर हानी परेशान है तो उधर फारिस भी इसको लेकर बहुत ज्यादा परेशान है। भाई से भी इस मुतालिक बात करता है कि मामा को तो मैं जैसे कैसे मना लूं, मगर भाभी इस रिश्ते के लिए राजी नहीं है। खैर अब यूं सुबह हुई तो अनम के घर आयजा और फिजा नाश्ता लेकर जाती हैं। खैर सास तो ऐसे मिली जैसे कुछ है भी नहीं, जबकि यही पहली रात से ही अनम को ताने दे चुकी और धमका भी चुकी है। खैर जो भी हो, अनम का शोहर तो उसके साथ काफी सिंसियर है। यूं कहें जो बेटियां अब तक ब्याह चुकी हैं सभी के शोहर सीधे हैं, मुनाफिक नहीं कि ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ और। ये तो वक्ती गुस्सा या गलत फहमी हो जाती है, वरना वो भी सीधे साधे हैं। खैर यूं ही शादी के ये पल भी गुजर जाते हैं। साथ जब आयजा को लेने के लिए अपने ससुराल आता है तो दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते, बात कर भी नहीं तो ऐसे लगता है जैसे दोनों ही अजनबी से हैं, खफा से हैं। इन दोनों के आपस के ये रवैये आयजा के वालिद काफी नोटिस करते हैं, जिसके बाद तो उन्हें परेशानी लाहक हो जाती है। मगर इसी दौरान तो इस फुप्पो ने अलग से तमाशा बर्पा किया कि बाप की जैसे फितरत होती है बेटा भी चला ही जाता है। खैर जो भी हो, साद आयजा को लेकर अपने घर वापस तो चला गया, मगर साथ ही उसे बुके देकर सॉरी का पैगाम अलग से देता है। वो अपनी गलती को तस्लीम करते हुए उससे सॉरी करता है कि मैंने अब तक जो तुम्हारे साथ सलूक रखा, जो बिहेवियर रखा, वो बहुत गलत था। मगर ऐसे में तो ये साद है जो अपनी वालिद की चालाकी को हरगिज नहीं जान रहा। और उधर अनम जिसका शोहर काफी सिंसियर तो है, पर भी बस आपको क्या लगता है कि वो अपनी माँ की चालाकियों और चालबाजियों में फंसेगा? इसके मतलब हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामा प्रोमो के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।